हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जिसमें हम लोग पॉलिटी के आगे की श्रृंखला कहने का मतलब कि हम क्या आप लोगों को पॉलिटी कितना तक आर्टिकल 28 तक बता चुके थे कि 28 तक क्या क्या प्रावधान हम लोग क्या देख रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख रहे थे और फंडामेंटल राइट्स के कौन से पार्ट को देख रहे थे कि हम लोग इसमें कौन कौन से समानता की बात की गई है, हम लोग देखें कि स्वतंत्रता की कौन कौन सी बात की गई है। उसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 28 और 28 में क्या मतलब 28 तक देख चुके थे। 29 और 29 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और 29 के पहला पार्ट में क्या कहा गया है, प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। क्या कह रहा है कि सारे जो नागरिक होंगे उनकी क्या क्या लिपि, भाषा और संस्कृति। संस्कृति क्या है, जीवन। संस्कृति कोई भाषा नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। आपका वेशभूषा, रहन सहन, बातचीत सबको डिफाइन करता है। इसी कारण क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाषा, लिपि और जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। और नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 29(2) क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, भाषा के आधार पे राज्य के द्वारा वित्त पोषित जो संस्थान है वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी। मतलब ये आर्टिकल क्या दिखाता है, विविध में मतलब इतना विविधता में भी एकता। और इसी के लिए यूपीएससी के द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल क्या दिखाता है, अनेकता में एकता शो करता है, तो आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 30 और इसमें क्या कहा गया है, भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक अपने मनोनुकूल शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन दोनों कर सकते हैं। क्या, कौन कौन से, भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक अपने मनोनुकूल, कहने का मतलब अपने इच्छा के अनुसार क्या, अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना ही नहीं उसका प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं। आगे क्या कह रहा है आर्टिकल 29, तो इसे तो रद्द कर दिया गया था। कहने का मतलब कि आर्टिकल जो 29 है, 31 है, ये 31 बताए थे आप लोगों को कि इसे कहा 300 के क में जोड़ दिया गया और इसे क्या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो क्या देखे, अनुच्छेद 30 और इसमें क्या, भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक अपने मनोपूर्ण शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन चला सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 32 और सारे आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके तहत क्या है, राइट ऑफ रेमेडी। कहने का मतलब जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है अगर वो छीनने की चेष्टा करे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी और 5 प्रकार की रिट जारी करेगी, हॉबियस कॉर्पस, मैंडमस, सैरिटोरियो, क्विओ वारंटो और प्रोहिबिटेशन। और जिसके द्वारा आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसको बचाने की कोशिश किया जाएगा। तो क्या कह रहा है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा, इसे मतलब आत्मा कहा और बताया कि इसके बिना पूरा का पूरा संविधान क्या है, निरर्थक है। इनके कई बात आते हैं, कई ऐसे बात हैं जिसको हम लोग क्या मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज, 356 को क्या कहें, डेड लेटर की संज्ञा, किनने, बाबा साहब अंबेडकर ने। और सीएजी को सारे महत्वपूर्ण पद में से जो संविधान के अलग अलग पद हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बताएं। आगे क्या देख रहे हैं, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। जैसे अगर आपकी मतलब दुर्घटना किसी कारणवश होती है तो आपको उपचार दिया जाता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। कहने का मतलब अगर उसके मौलिक अधिकार छीना जाता है तो उसके अधिकार की रक्षा की जाती है। उसके बाद सारे अधिकार दिलाने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है
अलग अलग जैसा बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट को कितना 226 के तहत। आगे इसके द्वारा क्या करती है रीट, 5 प्रकार के रीट। पहला क्या, बंदे प्रत्यक्षीकरण जिसको हॉबियस कार्पस कहते हैं, परमादेश जिसको मैंडमस कहते हैं, प्रतिषेध जिसको प्रोहैबिटेशन कहते हैं, उत्प्रेषण जिसको सर्टियोरी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा जिसको क्यूओ वारंटो कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में लिखने का यही तात्पर्य है। कई बार ये नामों का मैचिंग दे दिया जाता है कि इनका इंग्लिश फॉर्म कौन सा है, तो इसी के लिए याद रखिए। पहला, बंदे प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, बंदी को सामने लाओ। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि जो शारीरिक प्राप्त करना, शरीर प्राप्त करना, इसका मतलब होता है। और जो बंदी है, बंदीकर्ता को 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करें, कोर्ट के सामने पेश करें। और ये क्या, निजी और लोक अदालत मतलब लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध क्या की जाती है, जारी की जाती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन से बचाने के लिए कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे क्या, परमादेश या इसी को मैंडमस कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, दायित्व निर्वहन नहीं अगर ये कर रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या कि हम आपको क्या करते हैं, आदेश देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये जो लोक अदालत है, ये निजी व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया जाता है, किसके लिए, लोक अधिकारी के खिलाफ। अगर लोक अधिकारी अपने जो कर्तव्य है, अपना जो ड्यूटी है, उसको सही से नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। क्या क्या बोले, बंदी प्रत्यक्षीकरण या इसको क्या कहते हैं, हॉबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है, शरीर प्राप्त करना। और इसमें क्या किया जाता है, किसके किसके विरुद्ध, निजी व्यक्ति और लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। आगे देखते हैं दो और आर्टिकल, दो और रीट, और जिसमें प्रतिषेध और क्या, उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में कुछ समानता है, जैसे क्या, कार्यपालिका, विधायिका, निजी व्यक्ति, ये सब के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जाता है। इसे जारी किसके विरुद्ध, तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध, जब वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे होते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये कार्यपालिका या विधायिका या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। ये जारी किसके विरुद्ध किया जाता है, तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध, जब क्या, अपने दायित्वों का मतलब उल्लंघन, जो कार्य दिया गया है उसको उल्लंघन करके वो कार्य कर रहे हैं। ये तो समानता है, दोनों में असमानता क्या है, तो जो प्रतिषेध है, जब न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्यवाही कर रहे होते हैं, तो बीच में रोकना। कहने का मतलब कि ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण, जब कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके फैसला दे देता है, तो उस फैसला को समाप्त करने के लिए क्या, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनुच्छेद 33, और जिसमें क्या कहा गया है, कुछ सैन्य बल के अधिकारी जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कुछ खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई, आईबी, इन सब के मूल अधिकार को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है, और न्यायपालिका इनको संरक्षण नहीं देगी। क्यों, क्योंकि इनके पास सुरक्षा के कई खुफिया जानकारी होता है। इसके कारण सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब के मूल अधिकार छीना जा सकता है, क्योंकि कई इनके पास क्या होता है, जानकारी होता है, और इसका क्या कर सकते हैं, ये दुरुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, आर्टिकल 34, और इसमें क्या कहा गया है, जब कभी देश में सेना का कानून या जिसको मार्शल लॉ कहते हैं लागू हो, तो हमारे मूल अधिकार मतलब आम जनता, जो कॉमन पीपल हैं, उनके भी मूल अधिकार कम किए जा सकते हैं, या जिसको कहते हैं सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 35, संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 17 को प्रभावी बनाने के लिए देखे थे, एट्रोसिटी एक्ट लाया गया था। आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने के लिए कानून लाया गया। तो ये क्या थे,
पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स। और हम लोग आगे क्या देखेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये क्या है, एक पूरा का पूरा क्या था, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार से संबंधित अब क्या क्वेश्चन देखेंगे, और जिसके द्वारा ये मौलिक अधिकार इनफ है कि आप बीपीएससी प्री तक के हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और जो मेंस की तैयारी करिएगा तो आपको एकदम अच्छा बेस देगा। यहां से बाहर कोई भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन नहीं जाएगा। किससे संबंधित, मौलिक अधिकार के से संबंधित। थैंक यू। यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। थैंक यू।